आज करेंगे हम फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसे डबल में फोल्ड करके रख लेंगे हम। कपड़े को डबल कर लिया है। अब हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ पे 14 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम कमर के लिए। अब हम निशान को सीधा कर लेंगे स्केल से। तो यहाँ पे मैंने निशान को सीधा कर लिया है, इस निशान को भी सीधा कर देंगे हम। हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम आर्मोल है यहाँ पे 6.25 इंच। अब लेंगे हम सीने का चौथा भाग। सीना है हमारा 34 से 34 का चौथा भाग 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से सीधा कर देंगे हम। अब लेंगे हम मार्जिन। तो मार्जिन ले रही हूँ मैं यहाँ पे 2 इंच। मैं हमेशा 2 ही इंच लेती हूँ मार्जिन। अब लेंगे हम कमर है हमारी 28 इंच। 28 का चौथा भाग 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाया। 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए, ये हमारा पीछे का पार्ट है, इसलिए हम 1 इंच के प्लेट के लिए लेंगे हम। 2 इंच लेंगे हम मार्जिन, जितना ऊपर लिया है उतना ही। अब हम निशान को मिला देंगे। इस निशान से इस निशान को स्केल रखेंगे और स्केल से मिला देंगे। ऐसे ही इस निशान को भी मिला देंगे हम। तो ये मैंने इस निशान को भी मिला दिया है। अब हम इस निशान को डार्क कर लेंगे थोड़ा। तो ये मैंने निशान को डार्क कर लिया है यहाँ पे। अब हम देंगे आर्मोल को गोलाई। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है, इसमें 1.5 इंच की गोलाई देंगे हम आर्मोल को। यहाँ से मैं गोलाई दे दूंगी आर्मोल को। तो ये मैंने आर्मोल को गोलाई दे दी। अब हम प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। लंबाई में लेंगे हम 6 इंच। टेप को ऐसे रखेंगे और निशान को सीधा कर देंगे। तो लंबाई में मैं 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे निशान लगा देंगे हम। यहाँ से 4 इंच है हमारा, और ये हमारा मार्जिन है 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच लूंगी इस साइड, सॉरी 1/2 इंच लूंगी। तो ये मैंने हाफ इंच ले लिया है। तो पूरी प्लेट हो गई हमारी 1 इंच की। तो अब मैं निशान को तिरछा कर दूंगी इस साइड से भी। तो ये मैं निशान को इस साइड से भी मैंने तिरछा कर दिया है। अब हम यहाँ से स्केल को सीधा रखेंगे और निशान सीधा कर लेंगे हम। इस साइड भी रखेंगे स्केल को और निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम लेंगे गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई दे रही हूँ मैं यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट। 2 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाया। लंबाई लूंगी मैं यहाँ पे 8.5। ब्लाउज के गले की लंबाई ली है मैंने पीछे के 8.5। यहाँ से लिया है मैंने 2.5 इंच, नीचे से 2.5 इंच लिया है। और अब हम यहाँ पे मिला देंगे, ऐसे टेप रखेंगे। आपके पास स्केल नहीं हो तो आप ऐसे टेप भी रख के निशान लाइन सीधी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे, गले को गोलाई दे देंगे हम। तो ये मैंने गले को गोलाई दे दी है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। पहले हम कमर तरफ से कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कमर तरफ से कटिंग कर ली है। अब हम आर्मोल के निशान पे से कटिंग करेंगे। तो निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो ये मैंने पीछे के पार्ट की मेरी कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसे उठा के साइड में रख देंगे।
और आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम इस कपड़े को ऐसे आगे रख लेंगे, बराबर से रखेंगे। और अब लेंगे हम ब्लाउज की लंबाई। ब्लाउज की लंबाई पूरी लिए मैंने यहाँ पे 14 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन। ये हमारा बेल्ट ब्लाउज है, तो यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ मैं। 1 इंच बेल्ट के लिए और 1/2 इंच ऊपर के लिए, शोल्डर के लिए, और 1.5 इंच ले रही हूँ मैं कमर पट्टी के लिए। तो यहाँ पे पूरा मार्जिन लिया है मैंने 3 इंच, और स्केल से लाइनों को सीधा कर देंगे हम। अब हम यहाँ से स्केल रखेंगे और 1/2 इंच हाई की पट्टी में जो मार्जिन जाएगा वो छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई के लिए 1/2 इंच छोड़ रही हूँ, 1/2 इंच से थोड़ा कम। अब लेंगे हम शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पे 5.5। शोल्डर लिए मैंने 5.5 इंच। अब लेंगे हम आर्मोल। तो आर्मोल ले रही हूँ मैं यहाँ पे 5.25 इंच। आर्मोल लिए मैंने 5.25 इंच। अब लेंगे हम सीने का चौथा भाग। सीना है हमारा 34 का चौथा भाग 8.5। तो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। लाइन को सीधा कर लेंगे। 2 इंच लेंगे हम मार्जिन, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। अब लेंगे हम कमर। कमर है हमारी 28 इंच। 28 का चौथा भाग 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच लेंगे हम मार्जिन, जितना ऊपर लिया है उतना ही। अब हम यहाँ पे निशान के ऊपर स्केल को रखेंगे ऐसे, और निशान को मिला देंगे। इस निशान के ऊपर भी स्केल को रखेंगे और लाइन खींच देंगे। अब मैं आर्मल को गोलाई दे दूंगी। आर्मल को गोलाई देंगे हम 1 इंच पर। ये हमारा आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट को हमेशा 1 इंच पे गोलाई देते हैं। अब हम लेंगे गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट। लंबाई लूंगी मैं यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाया। नीचे से लेंगे हम 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ नीचे से। अब हम यहाँ से लाइन को सीधा कर देंगे और गले को गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैं गले को गोलाई दे दूंगी। अब हम टक्स लेंगे। तो टक्स है मेरा यहाँ पे 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाएंगे हम। यहाँ पे टक्स का निशान ले रही हूँ मैं 10 इंच। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो इस निशान से लेंगे हम। तो यहाँ पे टेप रखेंगे और 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम, और इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे। स्केल रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। अब हम ऊपर 1 इंच लेंगे इस साइड से। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है और इसे गोलाई दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब हम इस निशान के ऊपर टेप रखेंगे और निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस निशान से हम टेप ऐसे तिरछे रखेंगे थोड़ा सा, और 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। और इस 1.5 इंच के निशान से अब हम टेप को ऐसे रखेंगे थोड़ा सा तिरछा इस साइड से। और यहाँ पे भी 1.5 इंच का निशान लगा लिया है मैंने। और इस निशान को हम थोड़ा सा 2 पॉइंट बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है ऊपर का। अब इस निशान को हम आर्मोल की तरफ मिला देंगे। तो मैंने निशान को आर्मोल को मिला दिया है। इस निशान को हम नीचे ले जाएंगे और इस निशान को हम इस साइड लगा देंगे। तो इसे मैं डार्क कर लेती हूँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट के लिए मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। 1.25 इंच इस साइड से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.25 इंच इस साइड से निशान लगाएंगे हम, और अब इसे हम मिला देंगे। तो ये मेरा 1.5 इंच का 1.5 इंच की प्लेट हो गई है। दोनों साइड से 1.5 इंच हुआ है। तो ये मैंने प्लेट बना दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर पे से 2 पॉइंट का तिरछा कर देंगे और अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर लिए। अब हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। अब हम ये नीचे का मार्जिन भी कट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसे साइड में रखूंगी और इसे अब मैं इसका गला कट कर लूंगी। तो ये मैंने गले को अभी कटिंग कर दी है हमने। बचे हुए कपड़े में हम आस्तीन की
कटिंग करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन के लिए 1.5 इंच लिया है, लंबाई लिए मैंने 5 इंच। अब हम इस निशान से सीधा कर देंगे निशानों को। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। स्केल रखेंगे और निशान को सीधा कर लिया है मैंने। अब हम यहाँ से 7 इंच लेंगे, 7.5 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच, और इसे आस्तीन का शेप दे देंगे हम। ये मैंने आस्तीन का शेप दे दिया है। मोहरी लिए मैंने 5 इंच, 2 इंच लिया है मार्जिन। अब हम इसे यहाँ से डार्क कर लेंगे निशान को। अब हम निशान मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली है।